ईआरसीपी में शामिल 21 जिलों के प्रयास मुख्य रूप से इस सरदा और डूंगरी बांध बुझाएंगे, लेकिन लगता है कि सरदा बांध प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो सकेगा। किसानों को मुआवजे की मांग पर काम पिछले 8 मार्च से बंद पड़ा है। उधर ठेका कंपनी कहने लगी है कि अब तय समय पर काम नहीं हो सकेगा, जबकि ठेका कंपनी मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वायदा कर चुकी है कि जनवरी 2025 में प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। ईसरदा बांध मुख्य रूप से दौसा और सवाई माधोपुर की प्यास बुझाने के लिए तैयार किया जा रहा था। दोनों ही जिले ईआरसीपी में शामिल हैं। ईआरसीपी में शामिल 21 जिलों को देखते हुए अब जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बड़ी बात ये रहेगी कि ईसरदा से अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक के लिए पानी दिया जा सकेगा। ईसरदा बांध से पानी का रूट डाइवर्ट भी किया जा सकेगा, ताकि दूसरे चरण में कई शहरों को जोड़ा जा सके। ईसरदा बांध पर एक नजर। बीसलपुर बांध की डाउनस्ट्रीम में बांध बन रहा है। जयपुर से 125 और बीसलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बांध टोंक जिले में उनियारा के बनेठा गांव में बनाया जा रहा है। इस परियोजना की उम्र 100 साल है और 1856 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह बांध परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण में भराव 2632 मीटर तक पूरा होगा, जबकि पानी का भंडारण 256 आरएल मीटर तक ही होगा। बांध से दौसा जिले के 1079 गांव और 5 शहरों को पानी मिलेगा। सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव और 1 शहर को पानी मिलेगा। दूसरे चरण में बांध की पूर्ण भराव क्षमता 262 आरएल मीटर तक पानी संग्रहित होगा। दूसरा चरण पूरा होने के बाद अजमेर को भी पेयजल के लिए जोड़ने का प्रस्ताव है। बांध के ओवरफ्लो में कुल 28 गेट तैयार किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 12 गांवों की भूमि और परिसंपत्तियां प्रभावित होंगी। इसमें टोंक जिले के 8 और सवाई माधोपुर के 4 गांव शामिल रहेंगे। प्रथम चरण में डूब क्षेत्र की कुल 1214.136 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होनी है, जिसमें 500.69 हेक्टेयर निजी और 595.58 हेक्टेयर राजकीय भूमि शामिल है, जबकि 117.866 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की शामिल रहेगी। दूसरे चरण में 39 गांवों की भूमि और परिसंपत्तियां प्रभावित होंगी। ईसरदा बांध की लंबाई 6030 मीटर, भराव क्षेत्र 37,820 स्क्वायर किलोमीटर, बांध की कुल ऊंचाई 33.50 मीटर, बांध की निर्भरता 50% पर रखी गई है। पानी का स्टोरेज 305 MCM स्काडा सिस्टम से ऑपरेट होगा। इसमें भूकंप रोधी उपकरण लगाए जा रहे हैं। अधिकतम 14.28 लाख क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में निकाला जा सकेगा। जिला दौसा, तहसील लालसोट, जनसंख्या 2054 तक 5,31,070, मांग KLD 33,590। जिला दौसा, तहसील बसवा, जनसंख्या 2054 तक 4,95,900, मांग KLD 31,366। जिला दौसा, तहसील महवा, जनसंख्या 2054 तक 3,84,062, मांग KLD 24,292। जिला दौसा, तहसील सिकरी, जनसंख्या 2054 तक 4,39,048, मांग KLD 27,770। जिला सवाई माधोपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जनसंख्या 2054 तक 53,624, मांग KLD 3,392। जिला सवाई माधोपुर, तहसील मलारना डूंगर, जनसंख्या 2054 तक 1,78,212, मांग KLD 11,272। जिला दौसा, शहरी क्षेत्र बांदीकुई, जनसंख्या 2054 तक 1,65,220, मांग KLD 28,215। जिला दौसा, शहरी क्षेत्र दौसा, जनसंख्या 2054 तक 1,86,836, मांग KLD 31,906। जिला दौसा, शहरी क्षेत्र लालसोट, जनसंख्या 2054 तक 71,630, मांग KLD 8,238। जिला दौसा, शहरी क्षेत्र महवा, जनसंख्या 2054 तक 25,974, मांग KLD 2,987। जिला सवाई माधोपुर, शहरी क्षेत्र बौली,
जनसंख्या 2054 तक 5,31,337, मांग KLD 80,739। ईसरदा बांध का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण जनवरी 2025 को पूरा होगा और इससे दौसा सवाई माधोपुर के 1200 गांवों के लिए पेयजल का इंतजाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट ERCP में शामिल ईसरदा बांध का दौरा कर चुके हैं और उस दौरान ठेका कंपनी ने साफ तौर पर कहा था कि जनवरी 2025 में बांध का पहला चरण पूरा हो जाएगा। लेकिन आज के हालात को देखते हुए प्रोजेक्ट में 2 माह की देरी हो सकती है। वर्तमान में राइट अर्दन डैम का काम बंद है और करीब 75 किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ठेका कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर आशीष जैन का तर्क है कि जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि किसान मकान का मुआवजा मांग रहे हैं। डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है और निर्माण डूब क्षेत्र से बाहर है। ऐसे में ईसरदा बांध का काम पहले ही लेट हो चुका है और ठेका कंपनी मुआवजे का हवाला देकर प्रोजेक्ट लेट होने की बात कर रही है। भजनलाल सरकार और प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट ERCP का छठा पड़ाव यानी ईसरदा बांध का प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। कारण साफ है, किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और ठेका कंपनी का कहना है कि डूब क्षेत्र में आने वाले सभी जमीनों का मुआवजा दिया जा चुका है। बहरहाल काम 8 मार्च से बंद है और कितने दिन बंद रहेगा यह कहा नहीं जा सकता। काम में लगातार देरी और काम बंद होने के चलते प्रोजेक्ट 1 से 2 महीने लेट हो सकता है। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।